आए हम आपको आज तारिक तनवीर साहब के किचन गार्डन का तफसीली दौरा कराते हैं और उनसे कुछ चीज़ें पूछते हैं जो कि हमें शायद बताई नहीं जाती हैं या ज़्यादा उसको प्रोपोगेट नहीं करते हैं। ये इतना खूबसूरत किचन गार्डन है और ये सब सब्ज़ियाँ यहाँ पे लगी हैं और इतने खूबसूरत तरीके से बेड्स को अरेंज करके और ये जो सब वेजिटेबल्स लगाई गई हैं इसमें तमाम जैसे कि लेमन ग्रास है, इस तरफ प्याज है, इस तरह चुकंदर है, फिर इस तरह बाकी तमाम किस्म की लेटस है, ब्रोकली है और ये तमाम गोभी है, इस तरफ चुकंदर, ये शलजम है, भिंडी है, उधर आपके टमाटर लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वाह मदर भाई कैसे हैं? तारिक भाई, ये जो आप इतना खूबसूरत आपने गार्डन बनाया है इतने मोहब्बत से और इतने शौक़ से, और लेकिन आप इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। इतना खूबसूरत गार्डन, इस पर एक आध हमें शेयर कर दिया करें। सारे दुनिया की आप गार्डन दिखाते हैं, अपना गार्डन दिखाते नहीं, तो आज अपने गार्डन का दौरा भी कराएं और बताएं कि ये आप क्यों लगाते हैं और क्यों लोगों को लगाना चाहिए छोटा सा ये गार्डन। थैंक यू भाई। मैं मदर भाई असल में मैंने यहाँ पे जब फार्म पे शिफ्ट हुआ था 2000 में मैं यहाँ पे आया और मैंने अपने फैमिली को, बच्चों को इधर ही मैंने फिर एक घर छोटा सा बनाया। तो उस वक्त से मैं किचन गार्डनिंग कर रहा हूँ, मतलब 1999 से कोई 24 साल हो गए मुझे ये गार्डनिंग करते हुए। तो बेसिकली मकसद यही था कि हमें अपने घर के लिए हेल्दी सब्जियां उगानी हैं और अगर सेहतमंद रहना है, डॉक्टर को माइनस करना है, तो अपना फूड जो है ना वो नेचुरली खुद ग्रो करके खाया जाए। ठीक है। बस हमने इसी से शुरू किया। अब मुझे 2 से 4 सालों में महसूस हुआ कि मैं इस आइडिया को क्यों ना लोगों को भी बताऊं कि ये कैसे सेहतमंद रहा जा सकता है। ठीक है। तो फिर वहीं से फिर मैंने एक नेशनल किचन गार्डन का जो आइडिया, हम इकट्ठे मिलके पूरा एग्रो टूरिज्म का एक इनिशिएटिव है कि हम एग्रो टूरिज्म को के आइडिया के प्लेटफॉर्म के अंडर बैनर हम जो किचन गार्डनिंग प्रोग्राम किया हुआ है, जिसमें आप सब लोग शामिल हैं। तो बेसिकली वो एक दिन हमने फिर वो एक बना दिया, नेशनल किचन गार्डन डे। तो नेशनल किचन गार्डन डे बनाने का हमारा मकसद भी यही था, इस पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जाए कि हम एक सेहतमंद और ज़िंदा कौम हैं और ज़िंदा कौमें जो होती हैं अपना फूड खुद उगाती हैं। तो इसी मैसेज को लेकर निकले। आज देखिए 12वां, इस दफ़ा 11वां नेशनल किचन गार्डन डे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं फरवरी में। गुड। अच्छा, ये बताइए कि एक तो हम इस आपके जो रेज़ बेड है जो आपने ये लगाया और इतना खूबसूरत लगाया, इस पर भी बात करते हैं। ये रेज़ बेड क्यों लगाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जियां जो हैं आपने उगाई हुई हैं और कौन कौन सी सब्जियां उगाई जा सकती हैं? ये रेस बेड भी पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये शुरू किया था कि हम इसको, ये बेसिकली होता क्या है कि ये वॉकिंग एरिया है, ये प्लांटिंग एरिया है जी। तो प्लांटिंग एरिया में चूँकि हमें सिर्फ सब्जियां लगानी होती हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर जो है ना वो इसके अंदर हम भर देते हैं 1 फुट 1.5 फुट तक। ये 1-1.5 फुट जो ऑर्गेनिक मैन्योर इसके अंदर भरा हुआ है, उसकी वजह से ये सारी सब्जियां जो है ना वो ऑर्गेनिकली यहाँ पे होती हैं। अच्छा, ना इसको गोडी करने की ज़रूरत है। अच्छा, हाँ। बैठने में भी आसानी है। ज़रा बैठ के दिखाएंगे कितना आसानी से ये किया जा 3 फुट सकता का है। अगर हम इधर से बैठते हैं तो आराम से यहाँ तक आ जाता है, उधर से आए तो ये आराम से 3 फुट का बेड जो है ना अब है। अच्छा, ये देखने में भी खूबसूरत लगता है। जो हमारे माली हैं जो इजी टू मेंटेन है, इसमें पानी जो कम लगता है और इसमें भी जड़ी बूटियां कंट्रोल करना आसान है। इसमें बेशुमार रेस बर्ड और माली की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक दफ़ा शायद आप करवा लें तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है खुद ही कर सकते हैं। गार्डन में तो माली तो माइनस ही है, वो तो घर में खतूने खाना नहीं करना है, खुद करना है, बच्चों को बना। ये बड़ा खूबसूरत टाइम होता है जब अपने बच्चों के साथ जो है ना इस किचन गार्डन में बैठते हैं, बड़ा एक ब्लेसिंग टाइम है। तो अभी सर्दियों की सब्जियां देखें यहाँ पे, ये एक आपको दिखाएं, ये एक सब्जी है, इसको कहते हैं जी कोलरबी। हाँ, ये गंड गोभी भी इसको हमने नाम रखा हुआ, लेकिन इसका नाम है कोलरबी। ओके। तो कोलरबी बेसिकली बड़ी, आप देखें आगे रेड इसमें लगी हुई हैं सारी। ठीक है। इसमें ग्रीन भी होती है। ये क्या है? ये कौन सा पत्ता है? ये बॉक्चो है, इसको कहते हैं बॉक्चो है। बॉक्चो है। इसका ये जो स्टेम होता है ना, इसके सूप बनता है बड़ा अच्छा। ठीक है। तो टमाटर लगे हुए हैं, अभी हमने वो चेरी टमाटर भी लगाए हुए हैं। और ये आपने जनाब अंडे लगाए हुए हैं क्या? ये हैं जी वाइट रंग के ब्रिंजल्स, ये वाइट बैंगन है। हाँ, फिर एग प्लांट। दूसरे, हाँ जी एग प्लांट। फिर दूसरे भी अभी शुरू हैं, लगे हुए हैं सारे, हाँ, लंबे और गोल और हर तरह के बैंगन यहाँ पे। कमाल। और ये भिंडियाँ भी लगी हैं आगे जनाब। आगे और इस तरफ ये गोभी कौन सी है? ये जो रेड कैबेज इसको कहते हैं जी, ये रेड कैबेज बड़ी खूबसूरत अंदर से निकलती है, सैलड के तौर पे भी यूज़ होती है। ये ब्रोकली है जी। अब ब्रोकली हमारी आप देखेंगे बिल्कुल हमने एक आध पौधा से और इतना बड़ा गोंगलू यार, इतना बड़ा शलजम, उफ, कमाल नहीं हो गया? आगे फिर आज चुकंदर लगा हुआ, चुकंदर दिखाते हैं आपको। हाँ। अभी देखिए जी, ये प्याज जो है लोग जो है ना 200 रुपये किलो ख़रीद रहे हैं। ये प्याज जो है ना किचन गार्डन में लगा हुआ है और बड़ा ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको ग्रो करना। और ये लेमन ग्रास का कावा पीते हैं लोग, हम लोग। क्या बात है, ये देखिए इस साइज़ का चुकंदर है। तो नेचुरल ऑर्गेनिक है, आप देखें। और ये पत्ते ही बीच में गिरते रहते हैं और इसी की यही खाद बनती रहती है। ये गार्लिक लहसुन लगा हुआ है, ये प्याज हमने लगाया जी अभी। और ये टोटल कितनी जगह है जिस पे ये आपने गार्डन बनाया? 4 मरले जगह है जी। सिर्फ 4 मरले? मेरा ख्याल है ये कोई 30 फुट बाई 30 फुट की जगह है। अभी लगी हुई है सारी। 32? हाँ जी।
इसमें कुछ हमारे पास हर्ब्स हैं, जिसमें आप रॉकेट सैलड लगा हुआ है, फिर पार्सले, सेलरे, ओरिगेनो, थाइम, रोजमेरी, वो भी लगी हुई है सारी। अब आगे आए तो आपको रॉकेट सैलड दिखाते हैं इसमें लगा। अभी ये मिर्चें हमने लगा दी हैं, तो जैसे मिर्चें अभी होगा, इसका टाइम आ गया हुआ था। ठीक है। तो ये गर्मियों में हम ये यूज़ करते हैं, इसके खीरे, कद्दू, टमाटर, इसके साथ जो गर्मियों की सब्जियां हैं, वो बेलें जो होती है वो इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ये रॉकेट सैलड है जी। ठीक है। ये आइसबर्ग रॉकेट है, सैलड, आइसबर्ग जो है। फिर आगे ये भी ब्रोकली है, रेड सैलड है। ठीक है। इसको कहते हैं जी, ये ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ये नीचे छोटे छोटे गोभी की बंद गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं। फिर चाइनीज़ कैबेज है। फिर जो सोए जिसको दिल कहते हैं, वो लगी हुई है। अब मूंगरे जो है आप देखें रेडी हैं सारे। अब मूंगरे जहाँ से हम तोड़ते हैं, नीचे मूंगरे तैयार है। तो इसी तरह ये 5 मरले में 4 मरले में ऑलमोस्ट रेस बेड बने। ये सब लोग रेस बेड बनाएं और आसानी से। रेस बेड किचन गार्डन, बिल्कुल। अगर आप गूगल पे जाएं रेस बेड किचन गार्डन लिखें तो ये आ जाएगा पूरा। और मेरा ख्याल है बड़ा आसानी से ये लोग अपना ब्लॉक्स को जोड़ के, ब्लॉक्स के जरिए, जरूरत नहीं है, इसको ईंटों से भी किया जा सकता है, लकड़ी भी लगाई जा सकती है। और जहाँ पे बनाना के जो स्टेम होते हैं वो हम फारग फेंक देते हैं, उसके स्टेम को भी काट के 4-4 अगर लगा दिया जाए तो वो भी एक बड़ा अच्छा बन सकता है। बेहतरीन है। और मेरा ख्याल है ये 3 फुट चौड़ा है और आप अपने साइज़ के मुताबिक कर लें, बैठने की जगह बना लें। मर्जी लंबा ले जाए इसको, जब बैठने की जगह 1.5 फुट छोड़ी हुई है, तो बस यही इसका सिंपल सा डिज़ाइन है। परफेक्ट जनाब, बहुत शुक्रिया सर। और ये जो किचन गार्डन है, ये एक रोल मॉडल किचन गार्डन है। जो भी ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं जी कैसे लगाएं, गमलों में कैसे लगाएं, उगाएं कैसे, और हमारे पास जगह है लेकिन हम करें कैसे, तो उनके लिए ये रेस बेड का जो फॉर्मेट है, जो कि कई सालों पहले। मेथी है जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। मेथी, पालक देखिए इतनी फ्रेश पालक लगी हुई है। और शहरों में भी जो आती है वो आपको पता नहीं गंदे पानी की आती है, कहाँ से आती है, तो ये तो फ्रेशली है, उसका टेस्ट इज़ अमेजिंग। ये रेसबेरीज लगी हुई हैं, रेसबेरीज पे बड़ा अच्छा फ्रूट है, ठीक वो भी यहाँ पे। एक्सेलेंट जी। और ये अब हम इस वक्त मौजूद हैं तारिक भाई के कादर बख्श फार्म में, एग्री टूरिज़म का हेडक्वार्टर है और उसके अंदर ये किचन गार्डन है। थैंक यू सो मच, आपने सर पूरा तफसील से बताया कि जी ये किचन गार्डन कैसे किया जा सकता है और इसको हम कैसे, तो इसके बारे में ज़्यादा बातें किया करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। लोग छोटे छोटे सवाल पूछते रहते हैं और उन लोगों से पूछते हैं जिनको पता भी नहीं है।